लर्नर्स, वेलकम टू अलवीरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि मैं आज आप लोगों को भौतिक पूंजी, संगठन और उद्यम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भौतिक पूंजी को इंग्लिश में हम फिजिकल कैपिटल, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन, उद्यम को एंटरप्राइज कहते हैं। भौतिक पूंजी को हम दो हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं, दो हिस्सों में इसका वर्गीकरण होता है। एक फिक्स्ड कैपिटल जिसको हम अचल पूंजी कहते हैं, दूसरा अस्थायी पूंजी जिसे हम चल पूंजी भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो जो है वी आर क्लासिफाइड फिजिकल कैपिटल इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मैं आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आज आप लोगों को भौतिक पूंजी, संगठन और उद्यम के बारे में बताना चाहती हूँ। सपोज कि मान लीजिए कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, ठीक है। मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं एक स्कूल बना दूं। हाँ, एक स्कूल बनाऊं ताकि क्या हो, मे बी फ्यूचर में ये मुझे क्या करे, लॉन्ग टर्म जो है प्रॉफिट दे। तो एक स्कूल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे सबसे पहले जमीन चाहिए। जमीन मैंने ले लिया। जमीन लेने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, ठीक है। मैंने क्या किया, जमीन लिया। जमीन लेने के बाद जो है मैंने क्या किया, इस पे एक बिल्डिंग बनवाई। बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लैंड लिया, जमीन लिया, भूमि लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने जो है मजदूरों से जो है मैंने बिल्डिंग बनवाई। किसने बनाई बिल्डिंग, श्रम मजदूर है ना, श्रमिक जो है मिलकर क्या किया, उन्होंने बिल्डिंग बनाया। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने क्या चूज किया, एक स्कूल चूज किया कि चलो मैं एक स्कूल बनाती हूँ जो कि मुझे क्या करेगा, मे बी फ्यूचर में क्या करे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। इसी होप के साथ जो है मैंने एक जो है स्कूल बनाया। स्कूल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जमीन लिया, भूमि लिया और उसी भूमि पे जो है मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग बनवाया। बिल्डिंग जो है किसने बनाया, श्रमिक ने बनाया। अब ये बिल्डिंग बन जाने के बाद जो है बहुत से टीचर्स अपॉइंट किए ताकि क्या हो, वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके जो कि सब्जेक्ट वाइज थे। उसके बाद मैंने क्या किया, अनस्किल्ड लेबर जो है उसको अपॉइंट किया। अनस्किल्ड लेबर में जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, अनस्किल्ड लेबर क्या होता है, अनस्किल्ड लेबर वो होते हैं जिनको अपने काम के बारे में पता होता बट उनके पास कोई भी डिग्री नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं, अर्धकुशल श्रमिक कहते हैं, जिसके जैसे कि टेक्नीशियन हो गए, ड्राइवर हो गए। तो अब बच्चे जो है वो स्कूल में हो सकता है मे बी दूर से आते हैं, बहुत से बच्चे दूर से आते हैं, उनको आने जाने के लिए मैंने क्या किया, बस प्रोवाइड किया। बस कौन चलाता है, बस को ड्राइवर चलाते हैं। अब वो बच्चा एक जगह से दूसरी जगह इजिली आ जा सके, इसके लिए मैंने क्या किया, एक ड्राइवर अपॉइंट किया। जो कि हम ड्राइवर को किस कैटेगरी में जानते हैं, हम उस पर जो है अर्धकुशल श्रमिक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्टली मैंने क्या किया, एक प्लॉट जमीन खरीदी, भूमि खरीदा। भूमि खरीदने के बाद उस पर बिल्डिंग बनवाई, जिसके लिए मैंने क्या किया, श्रमिक मजदूर को जो है हायर किए। उन्होंने बिल्डिंग बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स अपॉइंट किए। उसके बाद मैंने ड्राइवर अपॉइंट किया ताकि बच्चे क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह इजिली अपने घर सेफ्टी के साथ जा सके। और फिर जो है दाई बुआ जो भी होती है, जो स्कूल को जो है वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रखे, हाइजीन मेंटेन करके रखे, उसको अपॉइंट किया। इसी तरीके से ये सारे लोग जो है, एक प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल क्या है, हेड ऑफ द स्कूल हो गए। तो ये जो है एक मैनेजमेंट बना है। हाँ, जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या किया, एक मैनेजमेंट बनाया कि भाई जो है ड्राइवर जो है इतने बजे से इतने बजे तक बच्चों को स्कूल ड्रॉप करेंगे, ये टीचर जो है इतना क्लासेस लेंगे और ये सब्जेक्ट जो टीचर्स है सब्जेक्ट वाइज है उनको कितने क्लासेस लेने हैं या वो किस किस पीरियड में जाएंगे, रूटीन सेट किया। ये सभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और ये सभी मिलकर जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाने के लिए कुशल मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने एक जो है क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हिम्मत की। सबसे पहले मैंने क्या किया, हिम्मत किया। उद्यम का मतलब क्या होता है, हिम्मत, साहस। हिम्मत किया क्या कि मैं एक स्कूल
खोलूं, इसके लिए मैंने क्या किया, हिम्मत करके कि ये मुझे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट दे, में भी हो सकता है क्या हो कि ये सक्सेस ना हो, मेरा जो प्लान है कि ये अच्छे से चलेगा ये बिजनेस, ये क्या हो सक्सेसफुल ना हो, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया, ये होप करके कि हो सकता है कि ये मुझे फ्यूचर में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे। तो सबसे पहले ये सारी चीजें जो श्रमिक हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गए, ये सभी चीजें जो है, ये सभी क्या है, ये सब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये सारी चीजों को मिलाकर क्या बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना। मैं अब अपने टॉपिक पे आती हूँ जो कि है अस्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एक स्कूल ओपन किया है, तो उसमें मुझे बेंच की जरूरत पड़ेगी, डेस्क की जरूरत पड़ेगी, चौक की जरूरत पड़ेगी, डस्टर की, और उसी तरह फैन की, पंखे की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी चीजें मिलके क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्ट बनाते हैं। अब ये जो लैंड है, बिल्डिंग है, जो आपका टेबल है, चेयर है, बेंच है, फैन है, ये सभी क्या हो गया, ये सभी जो है फिक्स्ड कैपिटल हो गया। ये कौन सी पूंजी कहलाई, ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाई। अस्थायी पूंजी का एग्जांपल क्या हो गया, टीचर क्लास में गए, हाँ क्लास में जो है चौक से पढ़ाते हैं, क्लासरूम में चौक खत्म हो गया, फिर मुझे क्या करना होगा, नया चौक लाना होगा। जो नया चौक आया ये क्या है, ये जो मटेरियल आया, ये आपका एग्जांपल है किसका, वर्किंग कैपिटल, अस्थायी पूंजी का। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और जब इसको हम स्थापित कर देते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो रेगुलर होता रहता है, डे बाय डे क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है। तो वो पैसा जो हमें प्रतिदिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खर्च करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, अगर हम उसको मरम्मत कराने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, एक इजी लैंग्वेज में बोलिए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सपोज कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, वो खराब हो गया, पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वही क्या है आपका, वो वर्किंग कैपिटल है। हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू तो मैंने बता दिया कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। अब हम इसका जो है डेफिनेशन जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो किसी संगठन की कुल पूंजी का वो हिस्सा जो दीर्घकालीन निवेश के लिए आवंटित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल, अस्थायी पूंजी कहते हैं। लैंड जो है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका जो है अस्थायी पूंजी का एग्जाम्पल हो गया। और ये जो बिल्डिंग है ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका अस्थायी पूंजी का एग्जाम्पल है। जो बेंच और डेस्क है, पंखा है, ये कंप्यूटर है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये आपको फिक्स्ड कैपिटल, अस्थायी पूंजी का एग्जाम्पल है। What is fixed capital? Fixed capital is a part of production process. What economists say factors of production. It includes things like land, furniture, machine, etc. Next topic is अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी से आप क्या समझते हो, तो किसी व्यवसाय को प्रतिदिन संचालित करने के लिए आवश्यक धन को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। किसी वेंचर टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, फॉर एग्जांपल कैश एंड रॉ मटेरियल। संगठन, तो संगठन क्या है, तो किन्हीं निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन के साधनों को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के कार्य को क्या कहते हैं, हम संगठन कहते हैं। मतलब क्या कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो और उसका आपने सही ढंग से मैनेजमेंट किया हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन तभी सही ढंग से चल सकता है जब वहां के सारे लोग एक दूसरे से सही तरीके से कोऑर्डिनेट करें और वहां का परफेक्ट मैनेजमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उद्यम पे आते हैं। ठीक है, तो उद्यम किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यवसाय में क्या होता है, जोखिम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कि नहीं मुझे इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मे भी हो सकता है हमने प्रॉफिट का सोच के जो है बिजनेस किया हो, लेकिन उससे क्या हो, उसमें भी हमें लॉस का सामना करना पड़े। तो जो ये मामला है इसके लिए हमें क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। हो सकता है क्या कि इसमें हमें बहुत बड़ा जोखिम भी उठाना पड़े। इसी जोखिम को उठाने वाला जो होता है वही क्या करता है, बिजनेस सही ढंग से कर सकता है। और जिसके अंदर इस जोखिम को उठाने की हिम्मत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्यम या साहस कहते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।